नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं सीबीएसई क्लास। तो जो ये है पिछले साल का पेपर 2019-20, ठीक है, एसए 2 का। तो इसके हम 5 से 6 क्वेश्चन कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, ठीक है, 4 भी हो चुका है, 5, 6, ठीक है, 6 तक कर चुके हैं। जिन्होंने नहीं देखा है मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसे आप वहाँ से दोबारा से देख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो 7वां क्या है आपके पास, निम्नलिखित में कौन कौन रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। कौन कौन रासायनिक परिवर्तन है, सिंपल लेकिन फिर भी आपको बता देता हूँ। रासायनिक परिवर्तन उसे कहते हैं जब दो या दो से अधिक तत्व मिलकर एक नया यौगिक का निर्माण करते हैं, ठीक है, ऐसी चीजें। तो यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन आपके पास ए बी सी डी है, लेकिन आपके पास पहले इन सबको देखना है। लकड़ी का सड़ना, हाँ ये रासायनिक परिवर्तन में आता है, सड़ के उसका स्टेट ही पूरा बदल जाता है उसका तत्व, ठीक है। दूसरे में है लकड़ी का जलना, बिल्कुल ये है रासायनिक परिवर्तन है, तभी तो लकड़ी जलती है आपकी। लकड़ी को काटना, ये तो सही है, ये भी सही है, लेकिन लकड़ी को काटना में रासायनिक परिवर्तन किसी, यह भौतिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन नहीं। और वैसे भी उसे काट कर अलग अलग करना भौतिक में ही देख लेंगे। लकड़ी में कील गाड़ना, ये तो किसी भी प्रकार का परिवर्तन है भी नहीं, ठीक है। तो आपका पहला और दूसरा सही है, तो ऑप्शन इसका ए सही है। रेड पेन का है मेरा, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ये भी 1 नंबर का है आपका। 3 गोले जिसकी त्रिज्या क्रमशः 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है, कौन सा गोला पृथ्वी पर सबसे अधिक दाब लगाएगा यदि तीनों का द्रव्यमान समान हो। प्यारे बच्चों, अगर ये इसका फॉर्मूले भी होते हैं, अगर बिना फॉर्मूले के समझना चाहते तो आप ये देखिए, ठीक है। आपके पास गोला है, फिर उससे बड़ा गोला, फिर उससे भी बड़ा गोला, ठीक है, जो इसकी त्रिज्या है, ठीक है, 1, इसकी त्रिज्या है 2 और इसकी त्रिज्या है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये देखिए, आपको हमेशा बताया गया है कील की, ये मान लो आप, जो कील इतना मोटा है, इतना मोटा है ये कील आगे की तरफ से, तो अगर इसे हम दीवार में गाड़ेंगे तो कौन सी कील जल्दी दीवार में धंसेगी, तो सीधी सी बात है जो पैनी होगी आगे से, तो पैनी ये मान लो आप, ठीक है, समझ रहे हो। ये समझाने का तरीका है ताकि सिंपल, ताकि 1 नंबर में है आपका। वैसे इसका फोर्स का जो होता है, जो दाब का होता है, वो फॉर्मूला होता है P इक्वल टू एफ बाई ए, ठीक है, P इक्वल टू एफ बाई ए। जैसे जैसे एरिया बढ़ता चला जाएगा, देखो ये सेम फोर्स सेम लग रहा है आपका, यहाँ पे ध्यान से देना, दोनों फोर्स एक जैसा है, लेकिन अगर 1 से भाग दें, फिर इस चीज को 3 से भाग दें, इसको जो 4 से 2 है 2 से भाग दें, तो ये F डिवाइड होता चला जाएगा। तो सबसे ज्यादा जो आपका इसमें डिवाइड सबसे कम होगा वो 1 से होगा, तो जो सबसे ज्यादा दाब लगेगा वो इस वाले से है, ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा 1 सेंटीमीटर। इस बच्चे ने भी सही निशान लगा रखा है, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। दूसरा तो और तीसरा तो होगा नहीं, सभी बराबर बराबर तो हो ही नहीं सकते, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट शो टेंडल इफेक्ट, ठीक है। स्मोक, सॉल्ट सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन, बोथ सॉल्ट एंड शुगर सॉल्यूशन, ठीक है। तो हिंदी में ये है आपका, निम्नलिखित में कौन टिंडल प्रभाव नहीं दर्शाता है। तो इससे पहले ये समझे टिंडल प्रभाव कहते किसे हैं, इसको मैंने समझा रखा है अपने प्रीवियस वीडियो में, इसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, लेकिन फिर भी इसे मैं अगर एक बार समझाऊं आपको। जब प्रकाश की जो कोलाइड माध्यम से आपको जो मिश्रण होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। मैं अभी दिखाता हूँ आपके सपोर्ट मटेरियल से मैं दिखा दूंगा। लेकिन जब कोलाइड माध्यम से ये गुजरते हैं अगर प्रकाश, तो उसका मार्ग अगर दिखाई देता है तो इसी मार्ग का दिखना टिंडल प्रभाव कहलाता है। अगर मैं आपका ये रहा क्वेश्चन, सपोर्ट मटेरियल आपके पास ये है, ठीक है। मिश्रण के प्रकार, समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण तो है, ये आपका विलयन के आधार पे है। वास्तविक विलयन, कोलाइड विलयन, निलंबन, ठीक है। अब यहाँ पे यह देखें, कोलाइड विलयन में आपका क्या है, टिंडल प्रभाव दिखाई देता है। टिंडल प्रभाव मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा आपका धुआं, क्योंकि धुएं में अगर आप देखोगे अच्छे से टिंडल प्रभाव दिखाई देगा, लेकिन हर बार बच्चे यही गलती करते हैं, यहाँ पे नहीं दे रखा है। मैंने कितनी बार बताया, हमेशा इस नहीं भी है, नहीं को ढक लो, दर्शाता है धुएं में आपको साफ अच्छा टिंडल प्रभाव दिखाई देगा, और ये कह रहा है नहीं दर्शाता। तो सीधी सी बात है, नमक का विलयन, अगर नमक में आपने एक ऐड भी देखा होगा, नमक में पानी मिलाते हैं तो साफ पानी दिखाई देता है, आर पार चला जाएगा, बीच में कोई दिक्कत नहीं होगी। चीनी का विलयन भी उसी प्रकार से होता है। तो इसका आंसर होगा नमक और चीनी के विलयन में, इसमें आपको टिंडल प्रभाव दिखाई नहीं देगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 9 का ये अथवा वाला है, ठीक है।
तो क्वेश्चन है ये, सल्फर और कार्बन डाइसल्फाइड का मिश्रण है। ये दोनों आपस में सबसे पहले तो मिलते नहीं, विषमांगी होंगे, और ये टिंडल प्रभाव दर्शाता है इसका। ठीक है, इसका पहला वाला आंसर होगा। इस बच्चे ने छोड़ रखा है, दोनों में से आपको एक करना है, तो आप किसी एक पर टिक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। ये आपका ध्वनि है। ध्वनि अभी आपका पढ़ाया नहीं गया है प्यारे बच्चों। अगर मैं आपको सपोर्ट मटेरियल दिखाऊं तो देखेंगे ये रहा 12वां जो चैप्टर, ध्वनि अभी तक स्टार्ट नहीं किया गया है। ठीक है, तो फिर भी इसका जो आंसर होगा, किसी ध्वनि के स्रोत की आवृत्ति 20 हर्ट्स है। ठीक है, हर्ट्स तो आप जानते ही होंगे, 20 सेकेंड में यह कितने कंपन करेगा, तो सीधे से मल्टीप्लाई करेंगे डायरेक्टली। ठीक है, तो इसका हो जाएगा 2 दूना 4। इसे और डिटेल्स में बताता मैं। ठीक है, इसने किसका भी, इस बच्चे का भी आंसर सही है, इसमें और डिटेल्स में बताता मैं। लेकिन ठीक है, इसने इंग्लिश में लगा, इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा है क्या तो हिंदी वाले में लगा देते हैं 400। ठीक है, सॉरी 400 नहीं, 4000। तो नहीं तो और डिटेल्स में बताता है आपको, अभी तो पढ़ाई नहीं गया है, आपका सिलेबस नहीं होगा तो क्या फ़ायदा ये चीज़ करने का। ठीक है, तो आगे आते हैं। द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g इज, गुरुत्वीय त्वरण का मान है। तो ये तो बिल्कुल प्यारे बच्चों आप आसानी से बता सकते हैं। मैं आपने अगर टेलीग्राम ज्वाइन कर रखा होगा तो वहाँ पे तो ऐसे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो 9.8 ये भी सही है, 9.8 सब तो 9.8 ही है। तो दिक्कत कहाँ है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है जो उसका मान होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो देखो ये मीटर प्रति सेकंड है, ये मीटर है, और ये मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये नहीं है आपका, ये आंसर होगा। यहाँ पे तो पहले से आंसर लिख रखा है सी। ठीक है, शायद टेलीग्राम पे देते टाइम पे मैंने ये कर दिया होगा ऐसा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। ये एक नंबर वाले हैं आपके, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, सिनेमा हॉल की छतें और दीवारों को प्रायः ध्वनि आवेशक पदार्थों से क्यों ढकते हैं? Why are roof and walls of cinema hall generally covered by sound absorbent materials? ठीक है, आपने देखा होगा कि आप हॉल में जाओगे तो काफी गूंजती है आवाज, लेकिन वही आप सिनेमा हॉल में जाते हो तो आवाज क्यों नहीं गूंजती? ठीक, क्योंकि कुछ वहां पे ऐसी चीज लगाई जाती है जो आवाज को एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा क्यों ढकते हैं, तो इस वजह से, ताकि आवाज ना गूंजे। वहां पे इको, जो इको होती है, इको मतलब आवाज का लड़ना, वो ऐसी स्थिति ना आए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 तो इस वजह से लिख देंगे, जैसे मैंने कहा कि आवाज न गूंजे। 13, ठीक है, ये रहा 13। प्रश्न संख्या 13 एवं 14 के लिए 2 कथन दिए गए हैं। एक कथन ए और दूसरा कथन है कारण आर। तो मतलब अभी कथन ए है और अभी कथन 2 है, दूसरा कारण दिया गया है। दिए गए प्रश्नों का सही उत्तर नीचे दिए गए कोड ए बी सी और डी में चुनकर लिखिए। यहाँ पे क्या है आपका, जैसे आप एसएसटी में ऐसे कई बार क्वेश्चन कर चुके होंगे और इस प्रकार क्वेश्चन आते भी हैं आपके। फर्स्ट ये है, ए और आर दोनों सत्य हैं और आर अभी कथन ए की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों कथन सत्य हैं परंतु आर कारण ए की व्याख्या नहीं करता है। ए सत्य है परंतु आर असत्य है। ए सत्य है परंतु आर असत्य है। तो ये बताने के लिए क्वेश्चन नंबर हमें 13वां और 14वां पहले पढ़ना होगा। 13वें के अभिकथन और कारण दोनों पढ़ने होंगे। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 13 है आपका अभिकथन ए, किसी पिंड पर बल, एक बल कार्यरत है और पिंड त्वरित होता है। तो पहला है किसी पिंड पर, ठीक है, ये तो मेरे को ठीक लग रहा है, किसी पिंड पर एक बल कार्यरत है और पिंड त्वरित होता है। ठीक है, देखो कोई भी पिंड है, इस पे आप एक बल लगा रहे हो, ठीक है, तभी ये त्वरित होगा, आपका आगे आगे तरफ जाएगा। और दूसरा है पॉइंट इसमें ये तो सही है आपका। दूसरा है पिंड पर असंतुलित बल के कारण त्वरण उत्पन्न होता है। बिल्कुल असंतुलित बल ही होगा। अगर मैं आपको दिखाऊं, कोई यहाँ पे मेरे पास दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है, ये आपके मार्क में ये है, अगर इसको पास अगर दोनों समान बल फोर्स लगाता हूं तो ये त्वरित नहीं होगा आपका। ठीक है, इसे त्वरित होने के लिए एक पर अगर 5 न्यूटन का बल लग रहा है, दूसरे पे 6 या 8 का न्यूटन का बल लगेगा, तभी ये त्वरित होगा। ठीक है, तो असंतुलित बल लगना जरूरी है। तो दोनों सही है। तो 13वें के लिए क्या लिखेंगे, ए और आर दोनों सत्य है परंतु कारण अभिकथन की सही व्याख्या करता है। सही तो है, यही है आपका। अब 13वें का आंसर ये हो जाएगा, आंसर 13। ठीक है, इसका बी हो जाएगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इसका बी हो जाएगा। ठीक है, और 14वें का आंसर क्या होगा, सोडियम आयन एवं ऑक्साइड आयन अभिक्रिया कर एक यौगिक बनाते हैं जिसका रासायनिक सूत्र Na2O है। तो देखते हैं, सोडियम बनाते हैं किसी प्रकार से आपका, ठीक है, सोडियम Na, ठीक है, और आपके पास है ऑक्साइड, ठीक है, और सोडियम पे कितने का होता है आपके पास, ठीक है, 1 और ऑक्सीजन का है आपके पास 2।
तो ये इसके साथ चला जाएगा और ये इसके साथ चला जाएगा, तो Na2O तो सही है आपका। ठीक है, तो पहला कथन अभिकथन तो ये सही है। दूसरा है सोडियम आयन और ऑक्साइड आयन पर -1 और +2 के आवेश होते हैं। -1 और +2 के आवेश होते हैं। गलत, सोडियम पे +1 का होता है जबकि ऑक्सीजन पे -2 का होता है। तो ध्यान से देखेंगे, सोडियम आयन पर -1 उल्टा है, ये प्लस का होता है, ये भी कथन गलत है। तो अभी कथन ए सत्य है और आर कारण जो है इसका असत्य। तो इस पे जो आपका आंसर लगाना है, पहला सत्य दूसरा सत्य, तो ए सत्य है परंतु आर असत्य, तो इसका ऑप्शन आप सी लगाएंगे। ठीक है, 14वें का आपका जो होगा सी, इसका बी और इसका सी। उम्मीद है चीज़ें आप समझ रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पे आपकी ये वीडियो समाप्त कर देता हूँ, क्योंकि इसके बाद जो सेक्शन है सेक्शन बी स्टार्ट होगा, और जो सेक्शन बी है भाग ब है वो 3-3 नंबर के होते हैं। थोड़े से इसमें थोड़े से एक्सप्लेनेशन करना होगा, जिसमें करने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। ठीक है, वीडियो लंबी होगी और आपको ये भी बताना होगा चीज़ें कहाँ से हैं कैसे नहीं आई है। देखो एंटीबायोटिक क्या होता है, अभी तक आपके उसमें पढ़ाया नहीं गया है। हम बीमार क्यों पड़ते हैं, बीच में ही आपकी वर्कशीट रोक दी गई। ठीक है, दीर्घकालीन व अल्पकालीन रोग में एक अंतर लिखिए, देख लो ये 3 नंबर के अंदर आया, ऐसी बात नहीं, इसके अंदर 3 क्वेश्चन है, इसको देख के आया। ठीक है, इसको हम आगे सॉल्व करते रहेंगे। उम्मीद है चीज़ें आपको ये पसंद आ रही होगी। इसी प्रकार से मैं मैथ और साइंस की जो आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसे जल्द से जल्द सॉल्व कर दूंगा, ताकि आपको काफ़ी मदद हो। माय सीबीएसई क्लास इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।